हेलो, वेलकम बैक टू हैम इंस्टीट्यूट। और अब हम इस सीरीज़ में आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर लेआउट। क्योंकि हमने काफ़ी जो क्लाइंट्स देखे हैं और हमने काफ़ी ये चीज़ नोटिस की है, तो वो प्लानिंग तो अच्छे से हो जाती है, पर अगर वो अपनी तरफ से फर्नीचर लेआउट करते हैं तो वो काफ़ी जगह जो है गलती कर देते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं, जब आप फर्नीचर लेआउट बनाएं तो वो ध्यान रखें। तो हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे, जैसे बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, ठीक है, स्टोर रूम, इन सब में डाइनिंग टेबल, इन सभी के जो है जो भी एलिमेंट्स फर्नीचर यूज़ होंगे वो हम आपको बताएंगे क्या किस वॉल पर किस तरीके से आप लें और किस तरीके से ना लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फ्लोर प्लान लिया है। इसका साइज 30x62 है, ठीक है ना, जिसमें ड्राइंग रूम, पूजा, फ्रंट लॉन, स्टेयर केस, किड्स बेडरूम, WC, ओपन बाथ, किचन, दो इसमें बेडरूम है और एक स्टोर एंड टॉयलेट। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो हम इसमें सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट ले लेते हैं वो हम ले लेते हैं बेड। ठीक है, हम इसमें बेड का जो है लेआउट देखेंगे कि किस वॉल पे आपका होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें एज इट इज़ बेडरूम कॉपी करते हैं, जिसमें बेडरूम का साइज़ है वो 14x12 है, यानी कि आपका 14 फीट ऐसे लेंथ में है और जो 12 फीट है वो ऐसे डेप्थ में है। तो 14x12 का ये बेडरूम है, ठीक है, ये हो गया है। एंड देन इसमें जो डोर है वो एक तो इसमें लेफ्ट कॉर्नर पर है एक डोर, ठीक है, और एक अपर लेफ्ट में है दो, और एक जो है इसमें अटैच स्टोर है लाइक दिस, और एक डोर ये है। ठीक है, तो ये हमारा डोर ओपनिंग हो गई है। और इसमें एक हमारी वार्डरोब है, ये वाली हो जाएगी हमारी वार्डरोब। ठीक है, तो इसमें जो बेड हम लगा सकते हैं तो वो किस वाली वॉल पर बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें केस 1 2 3 सारे लेके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली वॉल। ठीक है, अगर हम बेड जो है इस वाली वॉल पर लगाएं, इस पे लगाने से तो साफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है वो पैसेज है डोर से। फिर हमें सीधे जा कर के दूसरे डोर में भी अगर एग्जिट करना है और फिर इस वाले डोर में भी जाना है तो हमें ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, और इस वाले डोर में भी हमें ऐसे घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा पैसेज हमारा जो है खराब हो रहा है। ठीक है, और सामने हमें LCD भी लेनी है, तो बार बार जैसे कोई आएगा और जाएगा तो जो LCD का विजन है वो भी हर बार ब्रेक होगा। ठीक है ना, और दूसरी बात ये है कि इसका जो साइज है, साइज भी मैटर करता है, वो 12 फीट का है। ठीक है ना, 12 फीट का इसमें ये साइज है। तो 12 का मतलब ये है, आप जो हम बेडरूम में डोर लगाते हैं वो लगाते हैं 3.5 फीट। ठीक है ना, आप ये कह लीजिए कि 3 फीट और 6 इंच। ठीक है ना, तो 3.5 फीट का ये आपका डोर हो गया, मतलब यहाँ से आपकी 3.5 फीट इस डोर के खुलने में स्पेस चला गया है। सेम आप पीछे वाला कम लगा सकते हैं, लेकिन दोनों मार्जिन सही रहेंगे तो हम इसे सेम ही लेकर के चलेंगे। 3.5 फीट आपने इसमें लगा दिया है और 3.5 फीट आपने इसमें लगा दिया है, तो आपके चले गए हैं टोटल 7 फीट। ठीक है, और आपका जो साइज है वो है आपका 12 फीट। तो 12 में से अगर आप 7 फीट के डोर की जो ओपनिंग निकाल देते हैं तो आपका कितना बचता है, आपके पास बचता है 5 फीट। ठीक है, तो डायमेंशन के हिसाब से तो आपका 5 फीट से ज़्यादा बेड आ ही नहीं पाएगा। तो ये वाला जो केस हो गया है ये हमारा बिल्कुल ही गलत साबित होगा, तो इस केस को हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये वाला केस हमारा गलत साबित हो गया है।
इससे हमारा जो है सोल्यूशन निकल के आया है कि इस वाली वॉल पर तो आएगा ही नहीं। वैसे तो दिख रहा है लेकिन हमने डायमेंशन भी निकाली है तो नहीं आएगा। और डायमेंशन के हिसाब से अगर आ भी जाए, इसका साइज़ अगर 12 फीट से ज़्यादा हो तो जब भी पैसेज में दिक्कत करेगा। दूसरी बात, ये इस वाली वॉल पर हमारी है वार्डरोब, ठीक है, ये हमारी 2 फीट इसकी डेप्थ होती है। तो इससे मिला करके तो हम लगा ही नहीं सकते बेड। अगर हम ऐसे बेड लगाएंगे, ठीक है ना, तो बेड के बैक वॉल पे भी डिज़ाइन होता है, तो बेड की जो बैक वॉल है ना, इससे वो ढक जाएगी और यहाँ पे हमारे बेड स्टूल भी आएंगे तो वो भी यूजेबल नहीं रहेगी जो हमारी वार्डरोब रहेगी। तो ये भी हमारा गलत साबित होगा। और दूसरी बात, अगर हम बेड किसी तरीके से लगा भी लें तो सामने जो हमारी LCD आएगी वो भी स्टोर के डोर पर आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है गलत तरीका है, इसका भी जो है हम बेड हटा देते हैं। तो 2 वॉल हमने जो है देख लिए हैं, दोनों पे बेड नहीं आ सकता, ठीक है। एक तो LCD की वजह से नहीं आ सकता इसमें, और दूसरा वार्डरोब है तो वार्डरोब के जो पल्ले हैं वो किस तरीके से खुलेंगे, क्योंकि 2 फीट की ये है तो स्लाइड भी लेंगे तो फिर यहाँ खड़े होने के लिए स्पेस तो चाहिए ना जो स्लाइड करेगा, ठीक है। एंड देन थर्ड पोजीशन अगर हम लें तो थर्ड पोजीशन ये है, अगर हम ऐसे बेड रखते हैं तो ये वाला जो हमारा स्टोर का डोर है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ वार्डरोब के ऊपर LCD आएगी तो ये भी हमारा जो होगा गलत तरीका रहेगा। वैसे तो डोर नहीं भी है तब भी ये गलत ही रहेगा, क्योंकि वार्डरोब के ऊपर हमें LCD लगानी पड़ेगी, ठीक है। देन अब हम चलते हैं अपने 4th वॉल पर। जो हमारी 4th वॉल है ये वाली, तो ये जो है सबसे सही जो है तरीका रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा इसका बेड का। एंड देन इसके फ्रंट में जो है आपकी LCD आ जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर जो है ओरिएंटेशन है दोनों तरीके से, एक आपका जो LCD के तरीके से भी और आपका जो है पैसेज के तरीके से भी। सपोज जो है आपको इस डोर से सेकंड डोर में जाना है तो ये हमारा पैसेज यूज़ होगा, ठीक है ना। एंड आपको अगर स्टोर में जाना है तो जब भी ये जो ओपन स्पेस है यही ओपन स्पेस एज ए पैसेज यूज़ होगा, ठीक है। और आपको वार्डरोब यूज़ करनी है देन तो ये वाला जो स्पेस है ये भी आपका फ्री स्पेस है, आप वार्डरोब को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें फाइनली बेड की जो पोजीशन रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है ना। तो फर्नीचर करने के बाद तो काफ़ी कुछ दिख जाता है, लेकिन अगर आपने फर्नीचर मीन्स वार्डरोब नहीं लगाई हुई है, ठीक है ना, और स्टोर रूम का आपका डोर भी सिलेक्ट नहीं है कि आप कौन सी वॉल पर खोलेंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। सपोज़ यहाँ पे जो वार्डरोब है वो नहीं बनी हुई है, ठीक है ना, शुरू में जो रूम मिला है वो क्लियर मिला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी भी रूम का, किचन का जो है, ड्राइंग रूम का फर्नीचर लेआउट कर रहे हैं तो उसमें एक एक चीज़ मेंशन करा लें, ठीक है ना। तो जब जाके आपका सभी कुछ सेटिंग सही बैठेगी। तो आज हमने आपको दिखा दिया है बेड का ओरिएंटेशन जो है कौन सी वाल पर होगा इस कंडीशन में कि 2 आपके पास डोर है, एक डोर है आपका एंट्री का कॉर्नर में, दूसरा डोर है आपका एग्जिट का जो आपको ओपन में लेके जाता है या कहीं और भी लेके जाता है, और तीसरा जो डोर है वो आपका है स्टोर का, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो आपके पास आ गया है कि आपको वो बेड जो है इस वाली वॉल पर लगाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है कंडीशन भी बदलते जाएंगे और जो है बेड की जगह ड्राइंग रूम ये सब चीज़ें भी बदलते जाएंगे। तो आप देखते रहिए हैम इंस्टीट्यूट, और जो है आप अगर अपने लिए प्लानिंग या डिज़ाइनिंग वगैरह कराना चाहें तो आपको जो है हमारे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, आप करा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैम इंस्टीट्यूट, टेक केयर, बाय।